Okay, shall we start? There are only 5 participants. The number is very less. One is me, only 4 participants. One is Aligarh Dunasa, only 3 participants. What is this? Just wait. Fine, we are starting. Is my whiteboard visible to all of you? तो whiteboard दिख रहा है? Fine. So we are starting with a new chapter today. Physics से start करेंगे. Motion. Okay. So what do you mean by motion? Motion is basically movement. Movement of something. Movement of you, movement of me, movement of a car, movement of a bus, flying of birds, movement of celestial bodies, and likewise. Right? Sunset, sunrise, whatever. All are considered as movement. So it's first of all, movement may be visible to you, may not be visible to you. Like in plants, there are certain movements which may not be visible, to you. Or animals move, birds fly, celestial objects, celestial bodies move, meteoroids, asteroids, planets, everything moves. Right? So first of all, we'll study about motion along a straight line. Right? The first part is motion along a straight line. Motion along a straight line. पहला नियम देखिए, इसमें ना 2 फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे. देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पर है ए. ठीक है, वो बॉडी यहाँ से चल के बी तक गई. सपोज ये 10 मीटर. अब वो बॉडी यहाँ से चल के सी पर आई. सपोज ये भी 10 मीटर है. अब वो बॉडी यहाँ से चल के यहाँ पर आई डी पर, ये भी 10 मीटर. ठीक है, और वो बॉडी फिर यहाँ से डी से चल के वापस ए तक आई. सपोज ये आपका 30 मीटर. तो जो डिस्टेंस कवर किया ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये क्या होगा? ये एडिशन ऑफ
all the distances covered for 10 meter plus 10 meter plus 10 meter plus 10 meter plus 3 बार 10 और ये 30 30 40 50 60। तो जब हम सारे डिस्टेंस को एड अप कर देते हैं ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वी आर नॉट कंसर्न विद द डायरेक्शन, वी जस्ट कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका मैग्नीट्यूड अगेन 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 30 है। सो वी सम अप, जो ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ था ए पर, ये जो टोटल चला, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से फिर ए आया, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया ना, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड क्वांटिटी। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मतलब मान लीजिए जिसमें आप जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्न विद द डायरेक्शन, राइट? सो दैट इज नोन एज डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, सपोज आई, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, राइट? ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन भी है, ठीक है, फाइनल पोजीशन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन भी वो यहीं आ गया, इनिशियल भी वो यहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट में ना आप फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल से कोइंसाइड करेगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। आप उसमें मैग्नीट्यूड तो कवर कर ही रहे हैं, बट यू आर ऑल्सो कंसर्न with shortest distance. Displacement is actually shortest distance, कि यहाँ से वापस यहाँ आने का shortest distance क्या है, तो यहीं खड़े रहो, यही so shortest है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ पे कोई बंदा ए खड़ा, ए ने ऐसे डिस्टेंस कवर किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब यहाँ पहुंच गया बी, बी पोजिशन पे आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना पूरा, ये पूरा सपोज ये रोड है, तो ये जो पूरा कवर कर रहा है, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस, ये पूरा। और यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से यहाँ तक बना दी, इससे भी तक। तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू पूरा यहाँ से जितना भी वो चल रहा है ना, उस सबको जब आप सम अप करते हैं तो डिस्टेंस आता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, शॉर्टेस्ट, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक हमारे पास है डिस्टेंस, दूसरी क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। फाइन, डिस्टेंस क्या हुई? ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, टोटल जितना वो चला, न्यूमेरिक वैल्यू जितना वो टोटल चला। ये क्या हुई आपकी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस हो चला बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। अब देखिए, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, कोई भी चीज, कोई चल रहा है, यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक चला, तो ऐसे 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 चला, ये डिस्टेंस हो गई, पूरा जो कवर किया ये डिस्टेंस हो गया। अब ये बंदा वापस से इतना इतना तो चला, ऐसे से तो चल रहा है, बट ये बंदा वापस से यहीं आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी ये है, इनिशियल पोजीशन भी यही है। तो जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड करती है, मतलब दोनों एक ही होती है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इट मे बी जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। कुछ तो चलेगा वो, डिस्टेंस आप जीरो नहीं हो सकता है। अगर वो कुछ चला है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो सकता है। तो इसका आप एक
वो लिखिए पहले, एक लाइन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन, ये एक लाइन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ force of motion may be zero. It may be zero, it may not be zero. I'm talking about displacement. May be zero, the corresponding, but the corresponding distance covered, distance covered is not zero. देखिए जो डिस्टेंस होती है ना, अगर वो अगर वो कुछ चला है, तो जो डिस्टेंस है ना, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कुछ तो चला होगा, कुछ वैल्यू तो चली होगी, 1 2 3 कुछ भी। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्यों? अगर वो सेम पोजीशन से स्टार्ट हुआ और सेम ही पोजीशन पे आकर रुक गया, तो क्या हुआ? फाइनल पोजीशन भी वही हो गई, पोजीशन भी वही हो गई। तो डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो अगर वो कुछ चला है तो यहाँ लिखिए डिस्टेंस, यहाँ लिखिए डिस्प्लेसमेंट, इट मे बी जीरो। ये कब की बात हो रही है? जब वो चला है, लेकिन इट विल नॉट बी जीरो। अगर वो चला है तो कुछ तो न्यूमेरिक वैल्यू चला होगा, 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है। इट मे बी जीरो, द क्वेश्चन अराइजेस, सवाल आता है कब, व्हेन इट मे बी जीरो। सो यू हैव टू राइट द फाइनल पोजीशन। जब फाइनल पोजीशन, व्हेन फाइनल पोजीशन coincides, coincides with the initial position, the displacement is, displacement is zero। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपका ए है, ये पोजीशन। कोई यहाँ पे एक बंदा है, सपोज आप हैं, आप यहाँ 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 है, पूरा आप यहाँ से यहाँ तक घूमघाम पे आ गए, वापस आप यहीं पे आ गए। ठीक है, इसी पोजीशन पे आ गया, तो इनिशियल भी यही हो गई और फाइनल भी यही हो गई। तो हुआ क्या? डिस्टेंस तो आपने इतना चला, ये पूरा डिस्टेंस चला, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की सपोज आपकी कोई भी वैल्यू चली, लेकिन फाइनल पोजीशन में यही है और इनिशियल पोजीशन भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? जब फाइनल पोजीशन जो है वो कोइंसाइड करती है किससे? व्हेन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स, मतलब उसी जगह फाइनल है, उसी जगह इनिशियल है। फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद इनिशियल पोजीशन, तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल भी मान लीजिए 40 है, इनिशियल भी 40 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस ये पूरा, ये इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, सबका सम, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे। डिस्टेंस में हम क्या लिखते हैं? only numeric value specified, 1 2 3 10 20 whatever, only numerical value specified। सिर्फ हमें पता है कि ये इतना चल रहा है, कहाँ चल रहा है पता नहीं, बस चल रहा है।
तो डिस्क्राइबिंग डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्शन का इसमें कोई काम नहीं था डिस्टेंस, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस इज ओनली रिलेटेड विद द मैग्नीट्यूड, 1 2 3 4 10 20 whatever, ठीक है। whereas displacement is related with direction। यहाँ पे फाइनल भी हो सकता है और मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। वो मान लीजिए 100 किलोमीटर घूम के आ गया, बट एक कोई बंदा है, वो चला किसी एक जगह से, उसने चलना स्टार्ट किया। सपोज कोई बंदा है, उसने यहाँ से चलना सपोज करो स्टार्ट किया ए पॉइंट से, और वो 100 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर चला, फिर वापस भी 100 किलोमीटर सफर करके वापस आया। तो डिस्टेंस कितना वो चला, 100 + 100, 200 किलोमीटर चल चुका है वो डिस्टेंस। लेकिन वो उसी जगह पे खड़ा था, उसी जगह पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। वही खड़ा, वही इनिशियल पोजीशन थी, वही फाइनल थी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 200 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance measured from initial to final position by an object। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट मे बी 0, कब 0 होगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी। ठीक है, वेयरएज जो आपका डिस्टेंस होता है, अगर कुछ चला है तो वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, अब just wait, fine। ये तो हुई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म कोई चीज कब होती है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर चलता है 5 सेकेंड, अगले 5 मीटर चलता है अगले 5 सेकेंड, फिर अगले 5 मीटर चलता है अगले 5 सेकेंड में, फिर अगले 5 मीटर चलता है अगले 5 सेकेंड। तो यूनिफॉर्म नहीं चल रहा है, यूनिफॉर्म टाइम से यूनिफॉर्म रेट चेंज हो रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म। जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है किस पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें, इक्वल टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म जाहिर बात है इसका ऑपोजिट। मान लीजिए 5 मीटर चला 5 सेकेंड में, फिर 10 मीटर चल दिया 2 सेकेंड में, फिर 10 मीटर चल दिया 7 सेकेंड में। तो रेट टाइम भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है। तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। जो चीज यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, व्हाट इज मोशन, शादी मैंने स्टार्टिंग में बताया, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, celestial bodies, movement of you, movement of me, movement of a car, flying of a bird, anything can be, anything which is moving is termed as anything which is in movement is termed as motion। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस, जब आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 5 मीटर 5 सेकेंड में, फिर 5 मीटर 5 सेकेंड में, फिर 5 मीटर 5 सेकेंड में, जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करने के इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म।
So what is uniform motion? An object covers equal distance in equal intervals of time. Equal distance in equal intervals of time. तब इस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. 5 मिनट में 5 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में, फिर 5 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में, फिर 5 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में. दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. वो यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है? वो हर 5 सेकंड में इक्वल इंटरवल्स में 5 मीटर चल रहा है. हर 5 सेकंड में सपोज 5 मीटर चल रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है. तो द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. क्या क्यों यूनिफॉर्म? इक्वल इंटरवल मतलब इक्वल टाइम. देखिए टाइम मैंने सब 5 5 5 लिया है. इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना. सो द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. ऑलराइट. अब कोई मैंने बताया नॉन यूनिफॉर्म, कभी 2 मीटर चल रहा है 7 सेकंड में, कभी 10 मिनट में 2 मीटर चल रहा है, तो यूनिफॉर्म नहीं है. जो भी चीज यूनिफॉर्म नहीं है वो क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म हो गई. अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन. अब हम देखते हैं कि हम कैसे मेजर करेंगे. हमने देख लिया मोशन क्या होता है, हमने देख लिया डिस्टेंस क्या होता है, हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिया. अब हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कोई सर्टेन टाइम इंटरवल पे सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है. हम उसको मेजर कैसे करें? कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है एक सर्टेन टाइम के अंदर, तो हम उसको कहते हैं ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है. हम स्पीड से उसको डिफाइन करते हैं. हाउ स्पीड इज डिफाइंड? एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर अमाउंट इन अ मतलब डेफिनेट टाइम इज टर्म्ड एज स्पीड. स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते. जब हम डायरेक्शन भी लेंगे तो उसको वेलोसिटी कहेंगे. अभी स्पीड की बात. अब हमें क्या चेक करना है? रेट ऑफ मोशन. हाउ विल वी मेजर? मेजरिंग रेट ऑफ मोशन. मेजरिंग रेट ऑफ कितनी देर में कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर. ठीक है. कैसे? किससे हम मेजर करते हैं? स्पीड से. इसका पैरामीटर है हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज कोई क्रिकेटर है बॉलिंग कर रहा है, बॉल ट्रेवल कर रही है. कोई बैट्समैन है, आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे. क्रिकेट में आप देखते हैं बॉलर जो बॉलिंग करा रहा है. अब बॉल किस रेट से आगे मूव कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है. हम बोलते हैं ना 135 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, जो भी. तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस रेट से मूव कर रहा है, इसको चेक करने के लिए वी फाइंड द स्पीड ऑफ लाउंज. व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस traveled by the object in unit time. एक पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है कोई आप बॉलिंग, अगर कोई बॉलर अगर बॉलिंग करा रहा है तो वो बॉल कितने एक यूनिट टाइम कितने एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ, अगर कोई बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो वो जो बॉल है वो कितने स्पेसिफाइड टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. दैट्स टर्म्ड एज स्पीड. हम स्पीड मेजर करते हैं. तो स्पीड इज अ पैरामीटर. स्पीड एक तरीका है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को मतलब मोशन जो भी जिस रेट से कोई चीज मूव कर रही है उसे फाइंड आउट करने का एक तरीका क्या है? स्पीड. हम स्पीड से पता करते हैं कि रेट ऑफ मोशन क्या है, कितनी जल्दी या कितने धीरे कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं. ठीक है. अब हम स्पीड की यूनिट देखें.
व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड, SI। देखिए मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस किस में होता है, डिस्टेंस होता है मीटर में हो सकता है, डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकता है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो सकता है, टाइम किस में हो सकता है, मीटर के साथ सेकंड में हो सकता है, किलोमीटर के साथ आर में, मतलब टाइम सेकंड में हो सकता है, आर में हो सकता है। टाइम दो जगह हो सकता है, या तो सेकंड में हो सकता है, आर में हो सकता है। तो आप अब देखिए जो स्पीड की यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर ट्रेवल किया, कितने टाइम में, 10 सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और मीटर, ये भी सेकंड ऊपर जाएगा ना तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा बस। देखिए कैसे, ये मीटर है, ये सेकंड है, यहाँ सेकंड की पास पावर 1 है, यहाँ मीटर के पास पावर 1 है। जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो मीटर पर सेकंड माइनस लग जाता है। जब पावर यहाँ होती है तो पॉजिटिव है, जैसे ही ऊपर जाएगी तो नेगेटिव। अगर यहाँ पावर नेगेटिव होती तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती, सिंपल मैथ्स। तो यहाँ मीटर पर सेकंड है, सेकंड के पास ही 1 पावर है, मीटर के पास भी 1 पावर है, तो यहाँ क्या हो गया, मीटर के पास 1 पावर, सेकंड के पास -1 सेकंड इनवर्स। मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखते हैं क्योंकि पर है ये। अब जब मान लीजिए आपको इसमें इसे ऐसी यूनिट लिखना है, तो मान लिया आपको ये दिया हुआ ये, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, मीटर, और सेकंड के पास इनवर्स में पावर है तो मतलब सेकंड नीचे आ जाए। ठीक है, मैथ्स की क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो दैट्स मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड हुई, और किलोमीटर पर आवर हुई, और सेंटीमीटर पर सेकंड हुई। ये क्या है, ये यूनिट्स हैं किसकी, स्पीड की यूनिट है। ठीक है, इसकी स्पीड की SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, स्टैंडर्ड। इसमें आपको ज्यादातर जगह मीटर लिखा हुआ मिलेगा, स्पीड लिखा हुआ मिलेगा, ये SI यूनिट। ठीक है, इसमें भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्पीड सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली कंसिडर्स मैग्नीट्यूड। यहाँ डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं हुई है, ओनली मैग्नीट्यूड इज कंसिडर। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया। किसी को यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, समझ में आ गया तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अब ये तो बात हो गई डिस्टेंस ट्रेवल की, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आ गई स्पीड। अब मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। मान लीजिए आप किसी कार से जा रहे हैं, आप कहीं जाम में फंस गए, तो आपकी कार कभी तो किसी रेट से चल रही है, कभी किसी रेट से चल रही है, तो यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, उसको आप एवरेज स्पीड के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। ये तो नॉर्मल स्पीड हो गई, अगर कांस्टेंट आप यूनिफॉर्म मोशन है तो आप स्पीड के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम है, स्पीड आ गई। लेकिन नॉर्मली यूजुअली क्या होता है ना, हमारी डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। कोई चीज, कोई आप कार से जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक जैम है तो मान लीजिए कार चल ही नहीं रही है, कहीं हाईवे पहुंच गए तो कार बहुत तेज चल रही है, तो कार कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही है, कभी धीरे कभी तेज, तो आप पता कैसे करेंगे कि कार किस स्पीड से चल रही है, ये आप पता ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आपको कैलकुलेट करना होता है, तो आप वहां पे एक पैरामीटर यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका, एवरेज स्पीड का, एवरेज। नाउ एवरेज, व्हाट डू मीन बाय एवरेज, एवरेज सब जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, वही वाला एवरेज है। जब आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैलकुलेट करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉन यूनिफॉर्म ही करते हैं,
in terms of average speed. Average speed. Average speed. क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस, जो टोटल चला, कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल डिस्टेंस चला और कितने टोटल टाइम में चला, टोटल टाइम टेकन is termed as average speed. फॉर एग्जाम्पल, स्पीड को हम 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर टोटल डिस्टेंस मान लीजिए s चला, टोटल टाइम t चला, तो दिस कैन बी टर्म्ड एज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड क्यों कैलकुलेट करते हैं? यू मस्ट रिमेम्बर, हम मोस्टली वी आर एट नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्मली बहुत कम चीज चल रही, ज्यादा चीज नॉन यूनिफॉर्मली चल रही. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है अपॉन टोटल टाइम जो लिया है, दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड. यू कैन ऑल्सो राइट दैट average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने किसी टोटल टाइम में, तो डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद द टोटल टाइम टेकन, we calculate the average speed. And why average speed parameter is used? When it is used, when you have to calculate the non-uniform motion, the rate of non-uniform motion, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. किसी कार ने, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया, 100 किलोमीटर चला, कितने टाइम में? 2 आवर में. तो टोटल डिस्टेंस कितना चला इसने? टोटल डिस्टेंस चला इसने 100 किलोमीटर. टोटल टाइम कितना है? 2 आवर्स. 2 को 100 डिवाइड करेंगे कितना? 50. तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर. अब ये 50 किलोमीटर पर आवर, ये जरूरी नहीं कि ये कार एकदम बराबर स्पीड से चल रही हो हमेशा, नहीं. कभी वो कार तेज चल रही थी, कभी वो कार धीरे चल रही थी, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल वो 50 किलोमीटर पर आवर चली. मतलब 1 घंटे में वो ओवरऑल 50 किलोमीटर चली, कम ज्यादा सब मिला. So that is how you calculate the rate of non-uniform motion by average speed. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके. अब मैं एक एग्जांपल आपको कराती हूँ, एक क्वेश्चन कराती हूँ. इट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर. I'm here giving you a question. An object travels 16 meter in 4 seconds, and then another 16 meter in 2 seconds. पहले 16 मीटर चला 4 सेकंड, फिर 16 मीटर चला 2 सेकंड. What is the average speed of the object? ठीक है, अब ध्यान से देखिए हाउ आई प्रोसीड में कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे. लुक एट द बोर्ड. मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टोटल डिस्टेंस कितना चला इसने? पहले चला 16 मीटर, फिर कितना चला, फिर से चला 16 मीटर। कितना हो गया? 16 + 16, 32 मीटर्स। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, पहले इसके पास से 4 सेकेंड्स, फिर कितना है? 2 सेकेंड्स। 4 + 2, 6 सेकेंड्स। ठीक है, निकालना क्या है आपको? यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। हाउ विल यू कैलकुलेट इट? टोटल डिस्टेंस traveled divided by total time taken। कितना टोटल डिस्टेंस चला और कितना टोटल टाइम चला, तो सिंपली 32 मीटर्स चला और कितना? 6 सेकेंड्स। 6 को 32 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये कितना, ये क्या हुआ? इसकी एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 5.33 मीटर पर सेकेंड। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? एनीवन कैन आस्क? समझ आ गया? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। If it's clear to you, you can write in the chat box. तो ये तो बात हुई स्पीड की। मैंने आपको बताया, डिस्टेंस समझाया क्या होता है। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया उसका, उसमें जब डायरेक्शन आ जाती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर स्पीड की बात, मोशन की बात हुई, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, मतलब सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। फिर आया बात इसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो यूनिफॉर्मली नहीं चल रहा है, अलग टाइम पे अलग चेंज, फिर अलग टाइम पे अलग चेंज। तो हो क्या रहा है, अब आपको रेट नीचे करना है। मोस्टली आप रेट मेजर कैसे करते हैं? अगर आपको स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन कभी कोई डिस्टेंस है, कभी कोई डिस्टेंस है, तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का रेट मेजर करते हैं किससे? एवरेज, एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जितना आपके पास डिस्टेंस दिया है आप उसको सम कर लीजिए, जितना आपके पास टाइम दिया आप उसको सम कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। फाइन। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो वो ऐसे चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वो ऐसे चल रहा है। फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है। फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है। मतलब डिस्टेंस वो तो चल तो रहा ही है, लेकिन हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, वेस्ट की तरफ चल रहा है, ईस्ट की तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है, वॉट। तो किस डायरेक्शन में चल रहा है हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करें। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई करते हैं ना, देन द स्पीड टर्म, स्पीड का दूसरा नाम आ जाता है क्या? स्पीड में तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइन कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहे हैं, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसके साथ डायरेक्शन भी जोड़ देते हैं ना, देन द क्वांटिटी इज टर्म्ड एज वेलोसिटी। So your next topic is speed with direction. Velocity is nothing but speed with a direction. Speed with direction. कोई भी एक स्पीड की वैल्यू है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है और वो एक डायरेक्शन चल रहा है, मान लीजिए ईस्ट की तरफ चल रहा है। तो तब स्पीड को आप क्या कह देंगे? तब आप स्पीड को कह देंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी कैसे टर्म है? वेलोसिटी जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। ठीक है, स्पीड का आपका मैग्नीट्यूड भी डिफाइंड है और डायरेक्शन। तो वो उस टर्म को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो व्हाट इज वेलोसिटी?
velocity is speed of an object moving in a definite direction. है ये speed ही. Velocity is nothing but speed. बट स्पीड में आप डायरेक्शन नहीं ले रहे होते हैं. वेलोसिटी में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप वेलोसिटी में इंक्लूड करते हैं वो होता है डायरेक्शन. स्पीड ही होती है, स्पीड की तरह ही मैग्नीट्यूड लेते हैं, बट हम एडिशन में क्या करते हैं? डायरेक्शन का एडिशन. ठीक है. अब जैसे मोशन यूनिफॉर्म और नॉन, ये वाली बात समझ में आई या नहीं है आप सबको? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड. वेलोसिटी भी स्पीड ही है, बट उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है? उसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है. यू हैव टू डिफाइन ए डायरेक्शन. इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मान लीजिए कोई स्पीड दी हुई है और उसका कोई डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी, कोई डायरेक्शन दिया है कि वो एक तरफ चल रहा है मान लीजिए, तो देन द स्पीड मैग्नीट्यूड विद अ डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ये क्या हुई? स्पीड हुई. अब आप इसी स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जब इंक्लूड कर देते हैं ना, तो इट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप लोग को यहाँ तक समझ आया तो राइट इन चैट बॉक्स. यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. ठीक है. अब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है, वो भी चेंजिंग या नॉन चेंजिंग हो सकती है. तो उसको भी हम किससे मेजर करते हैं? एवरेज वेलोसिटी. वेलोसिटी कैन आल्सो बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. वो भी ऑब्जेक्ट के चेंज. देखिए वेलोसिटी में क्या क्या इंक्लूडेड है, अब एक बात समझिए. वेलोसिटी क्या हो सकती है? यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? वेलोसिटी भी हो सकती है क्या? ये भी हो सकती है, स्पीड और डायरेक्शन है, तो इट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, कुछ भी हो सकती है. अब कैसे? देखिए मैंने क्या बताया, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी के लिए आपको चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए और आपको डायरेक्शन भी चाहिए. तो मान लीजिए आपने चेंज कर दिया, आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो गई. या मान लीजिए आपने स्पीड को चेंज कर दिया तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई. या फिर आपने स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दिया तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई. इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड. अगर आप स्पीड को चेंज कर रहे हैं तो भी वेलोसिटी चेंज है, क्योंकि एक पैरामीटर तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पे. जब वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड और डायरेक्शन दोनों का मिला के पार्ट है, अगर आपने स्पीड को चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड. या अगर आपने डायरेक्शन को चेंज किया, ये भी एक पैरामीटर है, तो भी वेलोसिटी चेंज आएगी. और आपने दोनों को चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर दोनों को चेंज कर दिया, स्पीड और डायरेक्शन दोनों को, तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. क्लियर है ये बात? दो में से आप अगर एक भी पैरामीटर चेंज करते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. यू प्लीज राइट दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी चेंज्ड. वेलोसिटी की बात हो रही है. इट कैन बी चेंज्ड बाय changing what? Changing speed of an object.
स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्शन चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर क्या, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, अगर आपने ये दोनों चेंज कर दिए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाए। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया जैसे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट है। मान कोई भी वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एवरेज वेलोसिटी से मेजर करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग when an object is moving along the straight line along a straight line when an object is moving along a straight line at variable speed at variable speed when an object is moving along a straight line at variable speed, variable मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, चेंजिंग स्पीड, या तो स्पीड चेंज है डायरेक्शन, we can express we can express the magnitude we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. एवरेज टर्म का कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है। एवरेज का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है। देखिए, आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, वेरिएबल स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब आपको उसका मोशन चेंज, अब आपको उसका वेरिएबल स्पीड है मतलब डिफरेंट स्पीड है, आपको अ, उससे कैलकुलेट करना है कि कितना है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट, बाय एवरेज वेलोसिटी। जैसे आपने स्पीड, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी, तो आपने किससे कैलकुलेट किया था, एवरेज स्पीड से। सिमिलरली जब आपकी वेरिएबल स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो आप क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे किससे, एवरेज वेलोसिटी से। अब एवरेज वेलोसिटी इज वेरी सिंपल, सपोज कीजिए एक लाइन लिखिए, आई एक्सप्लेन, इन केस, first right, I'll explain, in case the velocity of the object is changing at a uniform rate, कोई भी वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की एट अ यूनिफॉर्म रेट, इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे आप देंगे, सिंपल अरिथमेटिक मीन जैसे हमने पहले एवरेज किया था, देन एवरेज वेलोसिटी is given by arithmetic mean, arithmetic mean सिंपल जैसे आप एवरेज निकालते हैं, arithmetic mean of initial velocity and final velocity per unit time, initial velocity and final velocity
for a given time. आपकी जो वेलोसिटी है, इन केस आपकी वेलोसिटी स्पीड वेरिएबल है तो आप एवरेज वेलोसिटी से लेंगे। अब वेलोसिटी जो है ना आपकी, वो यूनिफॉर्म रेट से जब चेंज हो रही है तो आप निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी सिंपली क्या है, अरिथमेटिक मीन है किसका, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का फॉर अ गिवन टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज जैसे आपका एवरेज स्पीड का था ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी का है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बाय 2। जैसे देखिए आपने एवरेज निकाला, वी एवरेज, ये क्या करेंगे आप इसको, सपोज इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं u, फाइनल वेलोसिटी को आप लिख रहे हैं v। अब ये दो टर्म है, विल डिवाइडेड बाय 2। सिंपल अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैसे लिखते थे आप सारे जो अरिथमेटिक मीन, सिंपल मीन क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने क्वांटिटी है सबको ऐड करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो यहाँ पे वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया तो प्लीज राइट में चार्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि जो वेलोसिटी है ना वो स्पीड ही है, बस उसमें डायरेक्शन ऐड हो गया है। तो यूनिट दोनों की सेम होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ हैव सेम यूनिट्स होती हैं। उसके पास भी मीटर पर सेकंड होती है, इसके पास भी मीटर पर सेकंड होती है, बोथ हैव सेम यूनिट्स। वेलोसिटी की यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड, स्पीड की भी क्या है, मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, सो यस, मैं अब आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे, बल्कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, सो नेक्स्ट टर्न पे हम ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन करेंगे, रेट ऑफ चेंज, किस रेट से वेलोसिटी चेंज होगी जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं, विल मूव ऑन टू दैट, एंड देन हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ के आइए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, and both have same units. So yes, that's all for today. Thank you so much.